नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं बनाने जा रही हूं एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट तिल गुड़ गज्जक, जो खाने में तो टेस्टी होगी, साथ में न तो ये हार्ड होगी और न ही आपके दांतों पे चिपकेगी। इतनी टेस्टी बनती है कि इसे बच्चे बूढ़े सभी आराम से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस तिल गुड़ की गज्जक को, जिसको बनाना बहुत आसान है। इसी का तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम इस तरीके से बनाएंगे कि न तो ये गज्जक की तरह ज़्यादा हार्ड होगी और न ही ये दांतों से चिपकेगी। और इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी तिल गुड़ गज्जक बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले तो तिल लिए हैं, तो इसका मेजरमेंट ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने 2 कटोरी के नाप से तिल ले लिया है। तो तिल आप ये देखिए इस तरीके के जो मार्केट में आते हैं ना सफ़ेद वाले, ये ले सकते हैं, या फिर दूसरे देसी तिल होते हैं वो ले सकते हैं। तो मैं दोनों दिखा रही हूँ। ये मार्केट में आते हैं, सफ़ेद वाले मार्केट में मिलते हैं, और ये देसी तिल हैं। दोनों में से किसी भी तरीके के ले सकते हैं। गज्जक दोनों में ही टेस्टी बनती है, लेकिन मार्केट में सफ़ेद वाले तिल की गज्जक मिलती है, इसलिए हम इसी को बना रहे हैं। तो जितने तिल लिए हैं उसी के मेजरमेंट से उतना ही गुड़ लेना है। अब गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और सारे तिल इसमें डाल दिए हैं, और फिर इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि एक भी तिल जले नहीं। तो इसके पकने की क्या पहचान है कि इसमें चटक चटक की आवाज़ आएगी या फिर खुशबू भी आने लग जाएगी। इसका ध्यान रखना है, बस तिल लगे नहीं तो गज्जक की टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो 2 मिनट हो गए हैं, तिल हमारे पक गए हैं। अब इसको निकाल के मैं साइड में रख रही हूँ। उसी बर्तन को मैंने गैस पे फिर से चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी में टेस्टी बनती है गज्जक। तो गुड़ इसमें डाल दिया है। अब 4-5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है, 2 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बिल्कुल लो टू मीडियम गैस को रखना है और इसे गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया है। इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, तो थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगा और पकने लग जाएगा। तो जब तक ये पकता है इतने हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो तिल भून के रखे थे वो ठंडे हो गए थे, उसको भी पीस लेना है। तो आप चाहें तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं या बिल्कुल इस तरीके से बारीक भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तिल को थोड़ा बारीक ही पीसा है और सारा तिल पीस के साइड में रख लिया है। अब इसी के साथ ही गुड़ भी हमारा पक गया है और ये देखिए इसमें झाग आने लग गए हैं। तो थोड़ा और पकाएंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे। तब तक एक तैयारी और कर लेते हैं कि एक पॉलीथीन लेते हैं, उसमें घी लगा के साइड में रख देते हैं। अब पॉलीथीन पे मैंने घी लगा के रख दिया ताकि फिर बाद में थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि गुड़ जल्दी ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने पहले ही लगा के रख दिया है। इधर गुड़ भी हमारा पक गया है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेके 1-2 बूंद इसमें गुड़ की चाशनी की डाल के देख लेते हैं। फिर इसको इकट्ठा करते हैं, तो आराम से इकट्ठा हो रहा है और हम इसको खींच के देख रहे हैं तो ये एक तार के रूप में खिंच रहा है। तो इसका मतलब गुड़ बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। तो ये देखिए आराम से खिंच रहा है और बिल्कुल तार बन रहा है इसका। तो बिल्कुल गुड़ बनकर तैयार हो गया। इसी स्टेज पर हमें गैस को बंद कर देना है। और यदि आपको गज्जक टाइट वाली चाहिए तो गुड़ को थोड़ा सा और पका लेना है। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे को गज्जक बर्फ़ी बनानी है। तो गैस को बंद करके जो तिल पीस के रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। बस गैस बंद है। अभी बंद गैस में ही हमें ये तिल मिला लेने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो गुड़ की चाशनी है ये भी थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी और हमारे तिल भी अच्छे से मिल जाएंगे। क्योंकि गज्जक तो तभी बनेगी ना जब थोड़ा गुड़ ठंडा होगा। तो कढ़ाई हमारी गर्म है, तो इसी में हमने तिल डाल दिए हैं और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। तो 1-2 मिनट इसी तरीके से मिलाते रहेंगे तो ये अच्छे से मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल भी जाएगा और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो 1-2 मिनट को इसी तरीके से मिलाने के बाद ये ठंडा हो जाएगा। फिर हम इसको पॉलीथीन पे निकालेंगे। गर्म नहीं निकालना है, नहीं तो पॉलीथीन इकट्ठी हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं, ठंडा भी हो गए हैं। अब क्या करना है कि इसको पॉलीथीन पर निकाल लेना है चम्मच से। और इस तरीके से बनाएंगे तो ये बर्फ़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी और ये बिल्कुल चिपकेगी भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। बस चाशनी बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि वही वो ज़्यादा हार्ड ना बने। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर गुड़ की चाशनी है जो गुड़ टाइट हो जाएगा, तो वो गज्जक भी टाइट होगी। लेकिन हमने थोड़ा सॉफ्ट ही रखा है ताकि ये बर्फ़ी बन जाए। तो मैंने मिला के इसको अच्छे से रख लिया है। अब पॉलीथीन पर इसको
निकाल लेते हैं। तो चम्मच से मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए आराम से निकल भी रहे हैं। चम्मच से मैं सारा इसको निकाल रही हूँ जितना भी है, और जितना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इसको थोड़ा जल्दी ही निकालना है, क्योंकि जितनी जल्दी ये ठंडा होगा ना तो फिर हार्ड हो जाती है। तो चम्मच से मैं इसे जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ और फिर पॉलीथीन मोड़ के इस तरीके से मैं इसमें दबाव दे रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या होता है कि इसमें शाइनिंग, जैसे बर्फ़ी में शाइनिंग आती है ना, सेम उसी तरीके से शाइनिंग आ जाएगी। और इसमें हमने न तो मावा मिलाया है, न ही दूध मिलाया है, लेकिन ये तिल की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी और ये बिल्कुल भी दांतों से नहीं चिपकेगी। तो आप इसे तिल की गज्जक बोलिए या तिल की बर्फ़ी बोलिए, आप जो चाहें बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन ये खाने में बेहद टेस्टी है, बिल्कुल बर्फ़ी को भी माफ़ करेगी। और तिल तो वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं ना, तो सर्दियों में तिल और गुड़ तो ज़रूर खाइए। इस किसी भी तरीके से गज्जक बनाइए, लड्डू बनाइए, इस तरीके से गज्जक बर्फ़ी बनाइए, लेकिन तिल खाने चाहिए। तो मैंने सारा बैटर इसमें निकाल दिया था। एक दो बार पॉलीथीन को मोड़ के इसमें थोड़ी शाइनिंग मिला दी और बेलन से इसको फैला भी लिया है। अब इसको जिस भी शेप में आप काटना चाहें काट सकते हैं। और शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी से, बहुत अच्छी शाइनिंग आई है हमारी तिल की बर्फ़ी में। अब इस पॉलीथीन के ऊपर वाले हिस्से को हम हटा देते हैं, ये इस तरीके से, और तुरंत ही अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये ठंडी होने पर थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो मैं इसको हल्के हाथों से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो आप जिस भी शेप में करना चाहें ना उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। तो इसको इस तरीके से काट के और इसकी कटिंग करने पर क्या होता है कि सेम उसी तरीके के पीस निकलेंगे। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसमें ढंग से कटिंग नहीं होगी, इस वजह से मैं इसको तुरंत ही चाकू से काट रही हूँ। तो कटिंग अच्छे से हो गई है। अब क्या करना है कि एक एक पीस को इससे अलग कर लेना है। तो जितना बड़ा साइज़ रखना है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग आई, बिल्कुल स्क्वायर शेप में कटा है, बहुत ही अच्छी है। तिल गुड़ गज्जक बर्फ़ी बहुत अच्छे से बन गई है, और ये न तो हार्ड है और न ही ये दांत से चिपकती है, बहुत सॉफ्ट है। इसमें बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं, जिसके जड़ दांत नहीं है वो भी खा सकते हैं। तो इतनी सॉफ्ट बनी है, टेस्ट में ये बिल्कुल बर्फ़ी को भी फेल करती है, और हेल्दी तो ये है ही। तो मैं इसको सारे को काट के इसको अलग रख ले रही हूँ। तो हमारी तिल गज्जक बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको इसकी रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और एक बार इसको इस तरीके से बनाकर देखिए, आपकी भी गज्जक बर्फ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, साथ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छे से, बहुत अच्छी शाइनिंग आई है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको कोई भी खा सकता है, और ये एक बार बनाने के बाद आप इसको महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी तिल गुड़ गज्जक बर्फ़ी बनी है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा।